23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन यहाँ के प्रमुख शासक थे और वैभव, शिल्प और बुद्धि के क्षेत्र में ये बहुत आगे था। ब्रह्मदत्त यहाँ के शक्तिशाली राजा हुआ। कौशल राज्य से संघर्ष में ये लोग, इसका प्रभाव कम हो गया। ये काशी जनपद की बात की, जो शिव की नगरी है काशी। वाराणसी इसकी राजधानी है। ब्रह्मदत्त इसके प्रसिद्ध राजा हैं। अभी आप देख सकते हैं कौशल, वत्स, विदेह, कौशाम्बी और काशी। यहाँ पे देखेंगे ये काशी जनपद है। ये काशी जनपद है, वाराणसी इसकी राजधानी है आधुनिक उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हैं। अब अगला जनपद है कौशल जनपद, जो रामायण से संबंधित है। पहले इसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या में बाढ़ आने के कारण इसको परिवर्तित कर दिया गया। ये ताप्ती नदी के तट पर है। ये जो है कौशल जनपद जो है अच्छी, इसके बारे में, इसके राजा प्रसेनजित थे, इक्ष्वाकु कुल के थे और बुद्ध के अनुयायी थे। राजधानी का इन्होंने परिवर्तन पहले ही हो चुका था। पहले अयोध्या और साकेत राजधानी थी और पुराने ज़माने के समय में अचिरावती और राप्ती नदी के किनारे था। राप्ती है शब्द। इक्ष्वाकु कुल के थे और एक बार उन्होंने विद्रोह कर दिया। प्रसेनजीत के पुत्र ने प्रधानमंत्री के माध्यम से और पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। प्रसेनजीत अपने दामाद से मदद करने आए। अजातशत्रु के महल के बाद मृत्यु हो गई। तो कौशल राज्य श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, इसको हमने पढ़ा। अंग राज्य भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था, जिसकी राजधानी चंपानगरी थी। अंग राज्य को हमने देखा था, अभी फिर देख लेते हैं। ये अंग राज्य है आधुनिक बिहार में। ये आपने देखा, ये आधुनिक बिहार है, ये अंग राज्य भागलपुर और मुंगेर जिले इसमें शामिल है, मगध के साथ है। अंग राज्य 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कला, सभ्यता, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। मगध से इसका संघर्ष रहता था। ब्रह्मदत्त इसके प्रमुख राजा थे, जिसने एक बार मगध को हराया था। दधिवाहन एक शासक हुए जो महावीर के भक्त थे और बाद में मगध ने पुनः आक्रमण करके अंग राज्य को अपने राज्य में मिला दिया। मगध जनपद जो गया और पटना जिले, ये आप एक बार कई बार दिखा चुके हैं। गया और पटना जिले, इसको पढ़ लेते हैं पहले। में स्थित था मगध जनपद और पहले इसकी राजधानी राजगृह थी अजातशत्रु और बिंबिसार के काल में। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गई। अच्छा, शिल्पादिकरम दक्षिण के ग्रंथ में वत्स, मगध और अवंती जनपद की बात की है और मगध जनपद में बृहद प्राग बुद्ध काल में, यानी बुद्ध से पहले बृहद्रथ और वह जरासंध राजा हुए। बिंबिसार ने 80,000 गाँव को मिला के एक राज्य बनाया और अजातशत्रु साम्राज्य का गौरव थे। उन्होंने और विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये 8 राज्यों का संघ था। रिच डेविसन ने इसके बारे में लिखा है। 8 में से 3 राज्य शक्तिशाली थे, विदेह, लिच्छवी और क्षात्रिक। विदेह राजा जनक की बात करते हैं। विश्व का प्रथम प्रजातंत्र भी इसे कहा जाता है। आप देखिए, भारतीय 16 जनपदों में मल्ल और वज्जी 2 गणतांत्रिक राज्य थे। यहाँ इनके 8 राज्यों में 8 न्यायालय थे। अजातशत्रु ने इनमें मतभेद पैदा करके
इनको मिलाया अपने राज्य में, मगध राज्य में। लेकिन वैशाली इनकी राजधानी थी जो गंडक नदी के तट पर थी। तो एक बड़े साम्राज्य के बारे में, एक राज्य के बारे में पढ़ा। अंग और कौशल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं। मल्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ल वज्जी संघ के नॉर्थ में था और जनतांत्रिक पहाड़ी राज्य थे। उत्तरी मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनरा, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई। दक्षिणी मल्ल साम्राज्य की पावापुरी, जहाँ अंतिम भोज मृत्यु से पहले किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद, क्योंकि अजातशत्रु उनका सम्मान करते थे, मल्ल राज्य को मगध में मिला लिया गया। चेदी, महाभारत में शिशुपाल का वर्णन है, वो चेदी के शासक थे। बुंदेलखंड के क्षेत्र में शक्तिमती इनकी राजधानी थी। शुक्तिमती भी कहा जाता था। केन नदी के किनारे राजा शिशुनाग के समय उन्नत काल था। ये शिशुपाल का राज्य था। चेदी की राजधानी शक्तिमती। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी यानी आधुनिक इलाहाबाद थी। यहाँ छठे तीर्थंकर का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रभास पर्वत पर तपस्या की। व्यापारिक महत्व का क्षेत्र था इलाहाबाद। अवंती राज्य से इनका संघर्ष हुआ और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदयन यहाँ के प्रमुख शासक थे। उदयन और वासवदत्ता की कहानी से आप परिचित ही होंगे। उदयन संगीत के शिक्षक बने और वासवदत्ता को संगीत सिखाते थे, जो राजा प्रद्योत की बेटी थी। और इसमें भास ने ग्रंथ की रचना की है, स्वप्न वासवदत्ता। क्योंकि उदयन और वासवदत्ता में एक दूसरे को चाहने लगे थे, इसलिए प्रद्योत ने उदयन को गिरफ्तार कर लिया। तो वत्सराज उदयन कौशाम्बी के थे। हमने इसको मानचित्र में देखा कौशाम्बी को। देखिए कौशाम्बी, ये कौशाम्बी है, ये काशी है, कौशल है, आधुनिक उत्तर प्रदेश। अब है कुरु। दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में जो कुरु का क्षेत्र था, बड़ा इम्पोर्टेंट था। कुरु के क्षेत्र में थानेश्वर का प्रदेश हरियाणा का आता था। इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ कौरव्य नामक शासक शासन करते थे। महाभारत के बाद ये राज्य शक्तिहीन हो गया। हस्तिनापुर एक और नगर था। कभी कभी इसमें कन्नौज नगर भी इनमें शामिल हुआ। बल और बुद्धि के लिए ये क्षेत्र अपने आप में प्रसिद्ध था। कुरु जनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ क्षेत्र। पांचाल, पांचाल जनपद, आइए पांचाल जनपद को मानचित्र में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के। ये पांचाल जनपद है, शूरसेन से थोड़ा दूर, मथुरा से, आप देख सकते हैं। बदायूं जिला, फर्रुखाबाद जिला और बरेली, ये पांचाल जनपद था जहाँ की पांचाली थी। पांचाली धृष्टद्युम्न महाभारत के थी, पांचाल जनपद है। पांचाल जनपद में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र आते हैं। रुहेलखंड का क्षेत्र है, ये दोआब का क्षेत्र, गंगा यमुना। कभी कभी कान्यकुंज राज्य भी इसमें शामिल हो गया। पांचाली, द्रौपदी महाभारत के पात्र इसमें से हैं और उनके भाई धृष्टद्युम्न और द्रुपद यहीं से हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य रही। अहिछत्र का नाम ज़्यादा आता है, तो ये पांचाल जनपद। अगला जनपद है अश्मक। गोदावरी नदी के तट पर अश्मक जनपद था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कभी उसे पैठान या पोटिल या पोदान भी कहा जाता था। पौदन्य या पोतन भी कहा जाता था। अवंती के साथ संघर्ष हुआ। अवंती राज्य ने प्रतिष्ठान को अपने में मिला लिया। दक्षिण का एकमात्र जनपद था जहाँ इक्ष्वाकु वंश के शासक शासन करते थे। अश्मक, गोदावरी नदी के किनारे, राजधानी प्रतिष्ठान। संघर्ष अवंती से हुआ, अवंती ने इसे अपने में मिला लिया।
मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र, राजधानी इनकी विराट नगरी थी। और पहले चेदी, फिर ये मगध के अधीन रहा, ये राजस्थान में है। शूरसेन जनपद मथुरा इनकी राजधानी रही। बुद्धि वैभव में ये विश्व प्रसिद्ध था। पहले यहाँ लोकतंत्र था, फिर राजतंत्र आया। अवंती पुत्र पहले यहाँ पर शासक रहा, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। तो यहाँ था उस समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ। पहले वैष्णव धर्म, श्री कृष्ण की पूजा होती थी। श्री कृष्ण का पूजा का बड़ा केंद्र है, जो महाभारत के मुख्य पात्र हैं। शूरसेन जनपद मथुरा क्षेत्र। अब गांधार जनपद, काबुल में इस जनपद गांधार जनपद मूल रूप से इसमें जो आते थे, जो क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, कश्मीर, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पेशावर और तक्षशिला नगर। तक्षशिला नगर शिक्षा का बड़ा केंद्र था। 10,000 विद्यार्थी यहाँ प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करते थे। 1,000 शिक्षक थे। तो ये गांधार नगर। बौद्ध धर्म की और अन्य तरह की शिक्षा दी जाती थी। और बताया गया है कि शिक्षक बहुत प्रवीण। विभिन्न जनपदों के बारे में पढ़ा। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहीं से आई थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुष्कर सरीन और पुक्कुसानी प्रमुख राजा थे। कंबोज जनपद रायपुर और हाटक शहर इसकी राजधानी रहे। कश्मीर गंधार का कुछ हिस्सा, कश्मीर का कुछ हिस्सा ये इनके पास था। पामीर, जिसको विश्व की छत कहा जाता है, वहाँ बड़ा हिस्सा कहा जाता इनके पास था। मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं। पामीर ग्रंथि आप जानते हैं। अच्छा, बौद्धों का बड़ा सम्मान करते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। गांधार के पड़ोसी थे। कौटिल्य ने इन्हें वार्ता शस्त्रोजीवी कहा गया है। शस्त्रों से जीवी रहने वाले संग्रह को कहा गया है। ये हमने पढ़ा कंबोज के बारे में। देखिए, कंबोज राजधानी रायपुर और हाटक। अगला जनपद है अवंती। चंद्र प्रद्योत महासेन यहाँ के शासक थे। ये मालवा प्रदेश में था। लोहे की यहाँ खानें थी। मध्य प्रदेश में मध्य मालवा में महात्मा बुद्ध के समय प्रद्योत यहाँ शासक थे। उज्जैन इनका प्रमुख नगर है। और महिष्मती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। वेत्रवती नदी बहती थी दोनों राजधानियों के बीच में। अब इसे देखेंगे हम मूल रूप से। अवंती जनपद ये हमें देखिए मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। और अवंती जनपद को देखिए, ये अवंती जनपद है। आधुनिक मानचित्र में, इस मध्य प्रदेश के मानचित्र में, जिससे छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, ये अवंती जनपद है। तो विभिन्न जनपदों को, प्रमुख जनपदों को एक बार देख लेते हैं। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। काशी राज्य की राजधानी बनारस थी। वत्स की कौशाम्बी, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराट, चेदी जनपद की शक्तिमती, अवंती की उज्जैन, कंबोज की हाटक या राजपुर, अश्मक की प्रतिष्ठान, उसको पोतन, पोतना, पोटनी नाम कई बार बदले। मत्स्य जनपद की, मेरे ख्याल मल्ल जनपद है, मत्स्य नहीं है, मल्ल जनपद की राजधानी जो है कुशीनरा और पावागढ़। इसमें करेक्ट कर देते हैं। मल्ल जनपद। बाकी टाइमलाइन हम कर चुके हैं। 2600 वर्ष पूर्व धान की रोपाई, गंगा घाटी का नगरीकरण, महाजनपद और आहत के सिक्के पहले सिक्के थे, ये हम कर चुके हैं। और
500 से 400 ईस्वी पूर्व मगध शासकों की सत्ता में पकड़ बढ़ी। बिंबिसार प्रमुख शासक हुए, उनके बाद अजातशत्रु प्रमुख शासक हुए। प्रसेनजीत कौशल में शासन करते थे। 544 ईस्वी से पूर्व से 491 ईस्वी पूर्व बिंबिसार ने शासन किया और 411 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु शासक रहे। 327 से 325 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और वो 19 महीने वो भारत में रहा। वो ब्यास नदी के तट तक पहुंचा, फिर ब्यास नदी से वो वापस हो गया। 323 ईस्वी पूर्व में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर का पोरस से एक युद्ध प्रसिद्ध है। पोरस ने युद्ध में पराजित होने के बाद सिकंदर को कहा, जब सिकंदर ने पूछा कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, उन्होंने कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने उनका राज्य वापस दिया और अपना छत्र बना दिया, अपना गवर्नर बना दिया। यह युद्ध जो है प्रसिद्ध युद्ध 326 BC में, 326 ईस्वी पूर्व, आज से 2326 वर्ष एग्जैक्ट देखेंगे तो 2346 वर्ष पहले हुआ था, और जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। उसने बरसात भरी झेलम नदी को पार किया था। ये मई में ही ये युद्ध हुआ था, जिससे आज जो मई का समय है। अच्छा, थोड़ा सा मानचित्र को बार बार देखेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। इस मानचित्र का अध्ययन किया हमने। तक्षशिला नगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट नगर है, शिक्षा का केंद्र था। ये विभिन्न क्षेत्र आप देख सकते हैं इसमें। ये तक्षशिला, महाशिलालेख त्रिभुजाकार, ये महाशिलालेख पहले इनको देखते हैं, कंधार में, अफगानिस्तान में तक्षशिला नगर है। इसके अलावा शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कलसी में महाशिलालेख है। आप देखें महाशिलालेख और क्या है। गिरनार में गुजरात में महाशिलालेख, सोपरा में महाशिलालेख है, सन्नति में महाशिलालेख, जौगढ़ में, शिशुपालगढ़ में ये महाशिलालेख है, हमने इनको पढ़ा। लघु शिलालेख कहाँ है, तो बहुत है। बहपुर, बैराट, भाबरू, ये आपने देखे लघु शिलालेख है। इसके अलावा गावी मठ दक्षिण भारत में, पालीगुंडू, जतिंग रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, नित्तूर, राजमंडलगिरी, उदयलोगाम, नीचे राज्य हैं, चोल राज्य और केरलपत्र। इसके अलावा देखेंगे बहपुर, बैराट, भाबरू महाशिलालेख के बाद लघु शिलालेख है। अब स्तंभ लेख कहाँ आते हैं, सर्कल सारे स्तंभ लेख हैं। गुर्जर, सांची का स्तंभ लेख, सांची का, कौशाम्बी का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, अहरौरा का स्तंभ लेख, लौरिया अरगाज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, नीलगिरी सागर, रुमनदेही, सहसाराम, विभिन्न स्तंभ लेख हैं, इनके बारे में पढ़ा। मास्की ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पहली बार पता चला कि सम्राट अशोक, कितना विशाल इनका जो है साम्राज्य है, अशोक के साम्राज्य। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, सम्राट अशोक, सारनाथ के लॉयन कैपिटल में, 4 शेर में है। इसमें यहाँ पर जो लिखा जो गया है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिखा गया है। 1 नंबर का प्रश्न हमें आता है। उसके बाद आप अपनी पुस्तक में देखना चाहते हैं तो ये विभिन्न देखिए, वज्जी जनपद 8 राज्यों का संघ, मगध जनपद देखा आपने, कौशल जनपद जिसे आप देख चुके हैं, काशी जनपद जिसको वाराणसी कहते हैं, पांचाल जनपद, कुरु जनपद, शूरसेन जनपद, अवंती जनपद, कंबोज, गांधार तो जनपद है, कंबोज भी एक जनपद है, 2 जनपद यहाँ पर है। तक्षशिला इसकी राजधानी है, गांधार जनपद की, अफगानिस्तान प्रदेश में है। विभिन्न जनपदों का हमें ज्ञान हुआ।
16 जनपदों में मगध प्रथम था, ये हमें पता चल गया था। अब मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ इसको देख लेते हैं। इसको हमने डिटेल में वैसे पढ़ भी लिया है। 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध लगभग 150 वर्ष का शासन रहा। आधुनिक बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं क्यों मगध शक्तिशाली बना, एक प्रश्न बनता है। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा, लोहे की खानें थी जो आसानी से उपलब्ध थी। उपकरण और हथियार बनाना सरल था। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों में आवागमन आसान था। जैन और बुद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की स्थितियां बताई हैं। लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद महान शासकों और महान महत्वाकांक्षी शासकों और उनके मंत्रियों की नीतियां लागू हुई। राजगाह या राजगृह भी कहते हैं इसे, हम तो राजगृह लिखते हैं प्राकृत भाषा में। राजगाह आधुनिक बिहार में राजगीर का प्राकृतिक नाम है। इसका अर्थ था राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ राजगाह एक किलेबंद शहर है जो 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे पटना कहते हैं क्योंकि अवस्थिति, सैनिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी थी। तो मगध के बारे में हमने पढ़ा। मूलतः गया और पाटलिपुत्र जिले आते हैं इसमें। तो हमने इस साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ा और अध्ययन करेंगे इसका। अब कुछ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 2-4 देखें। जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में हमें पहले यही आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी राजा किस नाम से जाना करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी राजा किस नाम से जाना करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी राजा एंड्रोकॉटस नाम से जाना करते थे। मानचित्र में फिर देखें, ये उज्जैन महाजनपद, बस ये अब आप ध्यान से हम करेंगे। उज्जैन में अवंती महाजनपद।